सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संजीव बंसकार और आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं निष्ठा प्रशिक्षण मॉड्यूल 12 विज्ञान का शिक्षण शास्त्र की प्रश्नोत्तरी। इस मॉड्यूल में 3 प्रश्नोत्तरी दी गई हैं जिनको हम क्रमशः पूर्ण करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि शिक्षा विभाग से संबंधित संपूर्ण जानकारी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मॉड्यूल की प्रथम प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत पहला प्रश्न है, यह छात्रों और शिक्षक के समय और प्रयास को नहीं बचाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, यह सभी छात्रों को आसानी से दिखाई देता है और चर्चा के बिंदु को याद करने का लगभग कोई मौका नहीं देता। इस प्रश्न का सही उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, यह एक अवधारणा या एक सिद्धांत को दर्शाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य। अगला प्रश्न है हमारा, इसमें एक सक्रिय छात्र भागीदारी होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर है असत्य। अगला प्रश्न है हमारा, यह छात्रों में विचारधारा का आरंभ करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्य। इस प्रकार हमने 5 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण कर लिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक किया। हमारा स्कोर आ चुका है 5 में से 5। अब देखते हैं हम दूसरी प्रश्नोत्तरी। दूसरी प्रश्नोत्तरी में हमें एक प्रश्न दिया गया है। इसके अंतर्गत हमें 6 प्रश्न पूर्ण करने हैं। यह प्रश्न है, आघात वर्धनीय और वे वस्तुएं जो आघात वर्धनीय नहीं हैं। हमें आघात वर्धनीय और जो वस्तुएं आघात वर्धनीय नहीं हैं वो सिलेक्ट करना है। बोतल और किताब आघात वर्धनीय है अथवा नहीं। इसका सही उत्तर है आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कागज का टुकड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कपड़े का टुकड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आघात वर्धनीय वस्तुएं नहीं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तांबे का तार आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लोहे की चाबी। इस प्रश्न का सही उत्तर है आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एल्यूमीनियम का टुकड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है आघात वर्धनीय वस्तुएं हैं। इस प्रकार हमने 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। हमारा स्कोर आ चुका है 6 में से 6। अब शुरू करते हैं हम तीसरी प्रश्नोत्तरी। तीसरी प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने शिक्षार्थियों को हर्बल उद्यान में अपनी ऊंचाई का उपयोग करते हुए पौधों की तुलनात्मक लंबाई मापकर तथा धागे का उपयोग करते हुए और पौधे के तने की सतह को छूते हुए मोटाई मापकर डेटा संग्रह करने के लिए एक गतिविधि में शामिल करते हैं। इस गतिविधि को करने के दौरान शिक्षार्थी कौन सी विज्ञान प्रक्रिया कौशल से गुजरेंगे, निम्नलिखित को देखें। इसमें हमें 3 विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हमें सही उत्तर सिलेक्ट करना है। तो इसका सही उत्तर है पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि हमारे सभी विकल्प सही हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक ने छात्रों को नोटबुक में अपनी पसंद के पौधे के स्केच बनाने और उसे रंगने, चित्र लेने और कोलाज बनाने के लिए एक गतिविधि में शामिल किया है। इस गतिविधि के माध्यम से शिक्षक निम्नलिखित मुख्य अवधारणाओं में से शिक्षार्थियों के बीच निर्माण करने की कोशिश कर रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर है पौधों की वृत्तियों में विविधता। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न पौधों की प्रवृत्तियों के डेटा के संग्रह के लिए कक्षा 6 के छात्रों के साथ एक शिक्षक द्वारा संचालित हर्बल उद्यान में प्रकृति की सैर के दौरान विषय शिक्षक ने निष्कर्ष निकाला कि कुछ शिक्षार्थियों ने गुलाब को पेड़ और सुनहरे। इस प्रश्न का सही उत्तर है शिक्षार्थी पौधों को उनकी प्रवृत्तियों के आधार पर वर्गीकृत करने में सक्षम होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, आप नीचे दी गई गतिविधि छात्रों के समक्ष प्रदर्शित कर रहे हैं। प्याज को काटकर पानी में मिला दिया, अब यह जल धनात्मक लिटमस परीक्षण दिखाएगा। इसके कारण का अध्ययन करते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है अम्ल उस विलयन में बनता है जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छात्रों से कहा जाता है कि प्रोटीन से बने विभिन्न रेशों के बारे में जानकारी एकत्र करें। निम्नलिखित में से किसके बारे में वे जानकारी एकत्र करेंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है रेशम। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में घोल के बारे में चर्चा करते हुए आप एक विद्यार्थी को पानी में किसी पदार्थ को डालने के लिए आमंत्रित करते हैं। पदार्थ की निश्चित मात्रा को जोड़ने के बाद वह पात्र के नीचे दिखाई देने लगता है। आप छात्रों से कौन से निष्कर्ष की अपेक्षा करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है घोल संतृप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आप छात्रों को यह महसूस करने में मदद करना चाहते हैं कि सभी ध्वनियाँ मनुष्य के लिए श्रव्य नहीं हैं। आपकी राय में इसकी सबसे प्रभावी कार्यनीति क्या हो सकती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है परियोजना। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि उत्पन्न करने के विभिन्न तरीकों का परिचय कराने के लिए पड़ोसी कक्षा के एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को किसी भी तरीके से ध्वनि उत्पन्न करने का अवसर देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन आप नहीं चाहते कि आपके छात्र अशांत हों। आप उस शिक्षक को क्या करने की सलाह देंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विद्यार्थियों को गतिविधि करने के लिए सभी कक्षाओं से दूर खेल के मैदान में ले जाएं। अगला प्रश्न है हमारा, मीरा आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित छात्रा है। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण आप उसका समावेश सभी गतिविधियों में सुनिश्चित करने के लिए अपनाएंगे? इस प्रश्न का सही उत्तर है सभी दृष्टिकोणों का मिश्रण। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में स्कूली शिक्षा के किस चरण में विज्ञान को एक अलग विषय शास्त्र के रूप में शुरू किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है उच्च प्राथमिक। इस प्रकार हमने 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। सबमिट पर हमने क्लिक कर दिया। हमारा स्कोर आ चुका है 10 में से 10। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।